हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है ढंगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8 क्लास का मैथ। और 8 क्लास में हम पिछली बार लेसन 4.1 का समाधान कर रहे थे। और ये 4.1 का कम से कम थर्ड पार्ट है ना। थर्ड पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। 8 क्लास के 4.1 का जो हम पिछले बार समाधान कर रहे थे, उसमें हम ये 2 नंबर का ये 2 क्वेश्चन कर चुके थे। बाकी ये जो 3 और 4 है, हमने कहा था कि ये जो 3 और 4 का क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे हमने 1 और 2 को बताया था। तो मुझे उम्मीद है 3 और 4 के सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। बस आपको साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए हम 3 और 4 का समाधान नहीं करेंगे। तो हम सीधे सीधे 5 और 6 का समाधान करेंगे, ठीक है। तो 5 और 6 से ही आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो उस 2 नंबर का ये जो 5वां नंबर है, ठीक है, उसका हमने सवाल उतार लिया है। क्योंकि गुना, देखिए ब्रैकेट में सटा हुआ है यानी गुना है, ये तो पता है। तो इसमें गुना करना बहुत इजी है, ये वाला। अगर आपने मेरे पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो ये आपको पता होगा कैसे करना है। इसमें आप ध्यान दे सकते हैं, इसमें जो पद दिए गए हैं यहाँ का वो पद सेम है, यहाँ पे जो पद दिया गया है यहाँ भी वो पद समान है। तो यानी कि ये ए और ये ए मान सकते हैं, इसको बी और बी मान सकते हैं। ऐसा है तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ए, ये पूरा का पूरा ए मान सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है तो ए मान सकते हैं। यहाँ भी ये पूरा का पूरा बी मान सकते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में ये है, ठीक है। तो जैसा भी है ये सिंपल सा हम इसको गुना तो कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ये सूत्र के रूप में है। और इस तरह का सूत्र के रूप में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में समझाया है, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं समझाऊंगा। पहले मैं इसको गुना करके ही दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो हमें पता है पहले ये इन दोनों के साथ गुना होगा, तो पहले इसके साथ गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्यू का स्क्वायर यानी कि क्यू का पावर 4 हो जाएगा। ये इसके साथ गुना हो गया, अब ये इसके साथ भी गुना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर ये 2p² यहाँ पे 5q², ये दोनों अलग है, तो इसको 2p² और यहाँ पे q² गुना 5q² गुना p² इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये और ये गुना होगा, ठीक है, तो हमने गुना के रूप में सजा दिया। और ये तो पहले से ही गुना हो गया, ठीक है। अब बचा है ये वाला, अब ये इन दोनों के साथ गुना होगा। सबसे पहले ये इसके साथ गुना होगा, तो प्लस 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 लिखेंगे। यहाँ पे जैसा है 5q² गुना 2p², नीचे p² और q², p² और q², ठीक है, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। एक गुना होगा ना, हाँ गुना गुना ही है सर। देखिए सट्टा हुआ तो गुना ही है, तो समझाने की जरूरत नहीं है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता था, इसको भी इस तरह से लिखा जा सकता था। देखिए मैंने इस यहाँ पे गुना दिया है बीच में और लकीर अलग अलग किया है, लेकिन इसमें लकीर एक ही किया है, बस गुना अलग अलग किया है। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है और इसको भी इस तरह से लिखा जा सकता है, इसलिए कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ये गुना हो गया, लेकिन अभी ये इसके साथ ये भी गुना बचा है, तो सबसे पहले साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5, देखो 5 में से 25 हो सकता है ना, 5 में से 25 और q² यानी कि q का पावर 4, ठीक है, हो गया। फिर p² और p², ये हो जाएगा p का पावर 4, ठीक है। इतना गुना हो गया। तो ये एक ब्रैकेट में देंगे तो समझ में आएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो q² ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। p² ये आपस में कट जाएगा, क्योंकि गुना होने के कारण नीचे ऊपर कट सकता है। यहाँ पे p² q² कट जाएगा, ठीक है। जो बचेगा हम उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी बचा है 4p पावर 4 और q का पावर 4, यहाँ माइनस 5 दूना 10 हो सकता है, तो 10 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ भी 5 दूना 10 हो सकता है, यहाँ 5 दूना 10, 2 और 5 बचा है ना, 5 दूना 10 हो गया। तो बचा प्लस 25 यानी कि 25q² और यहाँ पे p का पावर 4, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए -10 + 10 बचा हुआ है, तो इसको काट सकते हैं। बराबर 4p का पावर 4 और यहाँ q का पावर 4, यहाँ ये वाला साइन है, क्योंकि ये हमें लिखना है तो इसके आगे का साइन लिखना पड़ता है, प्लस 25q
का स्क्वायर है और यहाँ पे p का पावर 4 है, p का पावर 4। लेकिन यहाँ पे q का स्क्वायर क्यों है? q इसको गुना q और q, यहाँ पे q का पावर 4 होगा, है ना। यहाँ पे q का पावर 4 होगा, तभी यहाँ पे q का पावर 4 होगा, ठीक है। q का पावर 4 हो गया। इतना हो जाने के बाद ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में आ गया। और यहाँ देखिए अब कोई भी जोड़ घटाव नहीं हो सकता। यहाँ देखिए q पावर 4 p पावर 4 है, अलग है, p पावर 4 q पावर 4 अलग है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैथ इतना का इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि जब हमने इसको गुना किया था प्लस ये और ये इसको, तो इसका इक्वेशन प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा। यानी कि ये इसे हम माइनस लिखना पड़ेगा और इसे भी माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा हो चुका है। अब देखिए अगर आप इसे ध्यान दें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन सकता है, लेकिन हमें केवल गुणनफल करने को कहा गया था, इसलिए हमने केवल इतना ही करेंगे, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब देखिए अगला सवाल मैंने गुना के रूप में यहाँ सजा दिया है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये और ये गुना होगा, उसके बाद जितना भी गुणनफल आएगा उससे हम इसको गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे, पहले हम इसको गुना के रूप में सजाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, तो ये पहले इसके साथ गुना होगा, तो गुना के रूप में केवल सजा देते हैं वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके साथ गुना हो गया, अब ये इसके साथ भी गुना होगा, तो इसको अब इसको साथ गुना करते हैं, ठीक है। सबसे पहले साइन प्लस 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 हो जाएगा और बचेगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुना किसके साथ, इसके साथ जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इन दोनों के साथ गुना हो गया। अब बचा है ये वाला भी इन दोनों के साथ गुना होगा, तो सबसे पहले साइन प्लस 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 हो जाएगा वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया गुना, बचा है ये वाला, ठीक है ना, ठीक है। वाई स्क्वायर ये इसके साथ गुना हो रहा है, तो वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, ठीक है। अब बचा है ये इसके साथ गुना, ठीक है, तो प्लस 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 होगा और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। सबसे पहले वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इसी को लिखना पड़ेगा। इसको लिखने के बाद ये इसके साथ गुना हो रहा है, तो गुना जेड स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, हो गया, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, हो गया। इतना होने के बाद हमारा बच्चा है ये वाला, तो ये वाला हम गुना के रूप में ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमें सभी को लिखना पड़ता है, एक्स जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और प्लस बच्चा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है, हो गया। इतना का इतना हो गया। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन गुना होगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर ये नीचे ऊपर है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे ऊपर है, कट जाएगा, गुना होने के कारण कट जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है शायद, तो हाँ ये जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर आपस में कट जाएगा, ठीक है। जो जो बच गया उसे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बचा है एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहाँ पे बचा प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे बचा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई पावर 4 और यहाँ पे जेड पावर 4, क्योंकि जेड स्क्वायर जेड का पावर 4 ही होगा, बचा प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर बचा है और नीचे बचा है एक्स का स्क्वायर बचा है, ठीक है, हो गया। इतना करने के बाद ये एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये वाला बचा है, ये वाला गुना अभी नहीं हुआ है, तो ये जैसा है वैसे ही लिखेंगे, जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया। फिर बचा है प्लस, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इतना तक ये पहला और दूसरा राशि का गुणनफल हो गया, ठीक है। अब ये और ये इसके साथ गुना करना बचा है, तो जैसा भी है, लेकिन क्योंकि ये 4 पद है और यहाँ पे 2 पद है, तो इन 2 पदों से ही एक एक करके गुना करना ठीक होगा। 4 पद से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 2 पद है उससे हम गुना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2 पद में जो पहला पद है इससे इन चारों गुना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है इसके साथ गुना होगा, ठीक है, तो गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जेड स्क्वायर है
और वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये गुना होगा इसके साथ एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, और ये बच्चा है नीचे जेड स्क्वायर, ठीक है। हो गया, हो गया। फिर यहाँ प्लस है, देखिए प्लस है और यहाँ प्लस है तो प्लस होगा। अब ये फिर से इसके साथ गुना होगा तो जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर गुना दिया, ये गुना होगा इसके साथ यानी कि जेड स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हो गया। फिर ये गुना होगा इसके साथ तो प्लस 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 ही होगा, बच्चा हमारा जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ये गुना होगा उसके साथ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और जेड का पावर 4, ये जेड का पावर 4 है और ये वाई का पावर 4 है, और यानी कि जेड का पावर 4। तो यहाँ तक हो गया जेड का पावर 4। अब ये लास्ट वाले के साथ गुना बचा है, ये इसके साथ गुना बचा है तो कर लेते हैं प्लस। तो जैसा है ये वैसे ही लिखेंगे, जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको गुना करना है इसके साथ यानी कि ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक भाग हो गया, ठीक है। अब बच्चा है इसके साथ ये वाला गुना, तो ये वाले के साथ इसके साथ गुना पहले होगा। सबसे पहले साइन देखिए, प्लस 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 है तो प्लस लिखेंगे, वो जैसा है वैसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। गुना गुना हो रहा है इसके साथ यानी कि एक्स स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये गुना बच्चा हुआ है इसके साथ तो सेम टू सेम प्लस 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 ही होगा ये। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। गुना दिया तो ये इसके साथ गुना हो रहा है तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। हो गया। अब ये इसके साथ गुना बचा है तो प्लस प्लस होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। गुना देके ये गुना इसके साथ होगा यानी कि वाई पावर 4 और जेड पावर 4, ठीक है। इतना करने के बाद अब ये इसके साथ बचा है लास्ट, ठीक है, प्लस। तो ये जैसा है वैसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और बट्टा वाई स्क्वायर लिख दिया। अब ये गुना हो रहा है इसके साथ यानी कि वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। हो गया। तो पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। इसे एक ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ तक होगा ये। अब देखते हैं क्या क्या कटेगा और क्या क्या नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये आपस में कट जाएगा, जेड स्क्वायर ये भी आपस में कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी नहीं कट रहा है और यहाँ पर भी नहीं कट रहा है और यहाँ पर भी कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पर भी नहीं कट रहा है और यहाँ पर हाँ, ये वाई स्क्वायर और ये वाई पावर 4 ये आपस में कटेगा यानी कि वाई स्क्वायर से वाई पावर 4 कटेंगे तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर, ठीक है। हो गया। अब एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो जो जो बच्चा उसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे काट कर, जो भी क्योंकि गुना में कटा है तो 1 होगा प्लस होगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे जो बच्चा है वो आपस में गुना होगा, जेड स्क्वायर गुना है तो ये जेड का पावर 4 होगा और नीचे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अलग से होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चा है यहाँ प्लस, यहाँ पे तो कुछ कटा नहीं है इसलिए जैसा है वैसे ही होगा। सबसे पहले वाई स्क्वायर को लिखेंगे फिर जेड स्क्वायर गुना करके हुआ है, ठीक है। फिर बच्चा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक मिनट, ये जेड स्क्वायर और जेड पावर 4 ये आपस में कटेगा ना, जेड स्क्वायर और जेड पावर 4 ये बचेगा जेड का स्क्वायर, ठीक है, जेड का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे जो हम बोल रहे थे सेकेंड वाले के बाद थर्ड वाले ना इसका, तो यहाँ पे जो बच्चा है एक्स का स्क्वायर ही होगा और बच्चा है ये जो जेड का स्क्वायर ये जेड का स्क्वायर ही होगा। कुछ तो मिसिंग है, मिसिंग ये है कि यहाँ वाई का पावर 4 है तो मैं जेड का स्क्वायर इसके लिए लिखा था ना यहाँ, यानी कि यहाँ पर जेड का स्क्वायर नहीं बचा है क्योंकि जेड का स्क्वायर तो कट गया, ये रहा जेड का स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे जेड का स्क्वायर नहीं बचा है, ठीक है, प्लस बचा। अब इसके साथ जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो वाई को पहले लिखना, ठीक है, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर गुना है तो ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा है जो हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा तो ये एक्स का पावर 4 हो जाएगा
और यहाँ पे अलग अलग है तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं कटा था तो ये जैसा है वैसे होगा, प्लस एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, बच्चा हमारा वाई स्क्वायर यानी कि वाई का पावर 4 हो गया। यहाँ पे कुछ हाँ ये और ये बच्चा है यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर और जेड पावर 4, जेड का पावर 4। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं, यहाँ पे सिर्फ +1 बचा है, क्योंकि नीचे ऊपर कटा है तो +1 बचेगा ही। ठीक है, इतना सा आगे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे और कोई जोड़ घटाव तो नहीं हो रहा, लेकिन ये और ये एक और एक जोड़ हो सकता है, इसलिए हम लिख सकते हैं बराबर। देखिए एक और एक, ठीक है, ये एक और ये एक जो बच्चा है इसको जोड़ना पड़ेगा तो हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, और कोई यहाँ पे जोड़ होने वाला है क्या? जेड पावर 4 और कहीं नहीं है। ये वाई पावर 4 वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर सिंगल में कहीं नहीं है तो बाकी सबको सेम टू सेम ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब सेम टू सेम तो लिखना है तो ये सबसे पहले एक्स पहले आता है, उसके बाद वाई जेड आता है, इसलिए पहले इसको लिखना ठीक होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है, इसका जो प्लस है, ठीक है, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया। उसके बाद वाई वाला पार्ट को लिखेंगे, ये रहा। ठीक है, प्लस और यहाँ पे और भी है एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा है सबको वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ बच्चा है, यहाँ पे जेड पावर 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है, बच्चा प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और बच्चा प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स का पावर 4। ठीक है, और ये वाला पार्ट तो हमने पहले ही लिख दिया है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको लिखते हैं फिर प्लस एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर बच्चा वाई का पावर 4। ठीक है, बच्चा फिर प्लस और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर और जेड का पावर 4। ठीक है, तो इतना का इतना ही आंसर होगा, इससे ज़्यादा होने वाला नहीं है। और हो सकता है ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओ, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ये पावर 4 में है ना, तो ये पावर 4 होगा, है ना, पावर 4। वैसे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको पहले क्यों लिखा, बाकी सबको सेम टू सेम क्यों लिखा, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि सीरियली सजाऊंगा, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया। ठीक है, आप एक और इस एक को जोड़ने के बाद 2 होने के बाद बाकी सबको सेम टू सेम ही उतार सकते हैं, जैसा मैंने उतारा वैसे उतारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी सब में तो कोई जोड़ घटाव नहीं हो रहा है ना, इसलिए वो जैसा है वैसा ही उतार के रख सकते हैं। ठीक है, एक और ये इस एक को जोड़ने के बाद। ठीक है, तो जो मैंने किया है वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो भी 2 नंबर का गुना करना बताया गया था वो हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, बाकी जो हमने 3 और 4 को छोड़ा था वो आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारा 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में आप यहाँ सिंपल सा सरल करें कहा गया है। तो ये देखिए, ये गुना के रूप में है, ये भी गुना के रूप में है। गुना करना तो हमने सीख ही लिया है, तो ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ये ज़्यादा आसान होगा। इस 3 नंबर का जो पहला नंबर है, चलो कॉपी में उतार लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो भी दिया गया है वो हमें गुना के रूप में दिया गया है। ठीक है, गुना के रूप में दिया गया है तो हम इसे गुना कर सकते हैं। तो चलिए इसको गुना कर ही लेते हैं। अगर हम इसको गुना करें इन तीनों से तो गुना कर सकते हैं। ये एक्स ये हो जाएगा एक्स का क्यूब, ये एक्स और ये एक्स वाई, ये गुना करेंगे तो माइनस माइनस ही है ना, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर और वाई का वाई होगा। ठीक है, और बचा इसके साथ तो प्लस 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 हो जाएगा और एक्स और वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर बचा वाई के साथ तो प्लस 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 हो जाएगा। पहले तो वाई और एक्स, पहले एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, उसके बाद वाई और प्लस माइनस माइनस वाई और वाई गुना होगा एक्स का तो कुछ होगा नहीं, एक्स और वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर वाई बचा इसके साथ प्लस 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 होगा। ठीक है, फिर वाई और वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई क्यूब। ठीक है, वाई क्यूब हो गया। यहाँ जो मैं कर रहा हूँ आपको आसानी से आसान तरीके से ऐसा समझा सकता था, कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना से इतना गुना हो गया। गुना करने के बाद इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक भाग है तो उसका गुना भी एक भाग में अंदर होगा। ठीक है, बचा इधर का,
तो इधर का भी गुना वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा साइन अलग होगा, ठीक है। तो मैं गुना करता हूँ एक्स और एक्स, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स और एक्स वाई, यानी कि ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। और बच्चा एक्स और वाई स्क्वायर, यानी कि इधर लिखेंगे प्लस एक्स और वाई, यानी कि एक्स और ये वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स के साथ ये तीनों गुना हो गया, अब वाई के साथ तीनों गुना होगा, तो सबसे पहले साइन, ठीक है। साइन देखिए ये माइनस है, तो यहाँ तीनों में माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस वाई और एक्स, यानी कि ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और एक्स, एक्स का तो कुछ होगा नहीं, वाई और वाई गुना होगा तो वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस माइनस फिर से, फिर वाई और वाई स्क्वायर, यानी कि वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है, वाई क्यूब, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट के अंदर। अब हम इसको ब्रैकेट खोल के देखेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे जोड़ घटा होने वाला है। तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ कहीं एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई ये देखा, ये प्लस में है और ये माइनस में, कट जाएगा, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ भी कटेगा, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई ये माइनस में है और ये प्लस में, कट जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस और ये प्लस, कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद जो कुछ बचा उसे ब्रैकेट के बाहर खोलेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। चलो ब्रैकेट हटा ही देते हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ पे बच्चा है हमारा एक्स क्यूब और बच्चा है यहाँ पे माइनस वाई क्यूब, ठीक है, वाई क्यूब। क्योंकि यहाँ बीच में प्लस था तो प्लस होने के कारण यहाँ कोई भी साइन चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स क्यूब है, तो ये दोनों प्लस में है, तो ये एक्स क्यूब दोनों प्लस में है, तो ये 1 और ये 1 मिलकर हो जाएगा 2x क्यूब, ठीक है। बाकी बचा वाई क्यूब और वाई क्यूब, लेकिन ये प्लस और माइनस अलग अलग साइन है तो ये कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद 2x क्यूब ही बचा है, तो यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा का पूरा एक रूप है ना, ये एक सूत्र का रूप है, और वो जिस सूत्र का रूप है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक सूत्र होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का सूत्र, वो इस रूप में होता है, ठीक है। यानी कि इस रूप को हम डायरेक्ट इस रूप में बदल के लिख सकते थे, इतना गुना करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 4.1 में जहाँ का ये सवाल है, ठीक है, यहाँ तक वो फॉर्मूला नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके पहले तक फॉर्मूला वो दिया ही नहीं गया है किताब में, हालांकि दिया गया है लेकिन इसके बाद दिया गया है 4.1 के बाद, ठीक है। यानी कि अगर आप उस फॉर्मूले की बात करें तो शायद ये, हाँ, अध्याय 5 में दिया गया है, ठीक है। अध्याय 5 में ऐसे यहाँ पे दिया गया है, ये भी नहीं है, एक मिनट, अध्याय यहीं पे है, ठीक है। ये रहा, ये अध्याय 5 में है, ठीक है। अध्याय 5 में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये रहा उसका सूत्र ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसी तरह के रूप में ये हमारा सूत्र है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्ट इस तरह के रूप में बदल सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये 4.1 तक फॉर्मूला में नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि ये गुना वाला मैथ है, ये पूरा का पूरा अध्याय 4 गुना और भागा का मैथ है, इसीलिए हमने इसे गुना विधि से किया है, ठीक है, ठीक है। अगर समझ गए तो हम अगला मैथ कर सकते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, ये भी बहुत सिंपल है, सरल करना है तो सबसे पहले गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ घटाओ गुना भागा। सरल करो में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि पहले गुना या भागा कर लेंगे, उसके बाद ही जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले गुना कर लेते हैं, ये बाहर है तो इन दोनों के साथ गुना होगा, तो ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस है ए स्क्वायर और गुना सी स्क्वायर, ए स्क्वायर गुना सी स्क्वायर हो गया। फिर बचा ये वाला प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर गुना सी स्क्वायर हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ए को पहले लिखेंगे ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 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 ही है, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर गुना होगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस यानी कि बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखना है कि क्या क्या कटेगा और क्या क्या नहीं कटेगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ये रहा माइनस में है और ये प्लस में, ये कट जाएगा।
ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में है, ये भी कट जाएगा, यानी कि ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। ठीक है, बच्चा कुछ नहीं यानी कि जीरो। जोड़ और घटाव में कुछ नहीं बचता है तो वो होता है जीरो, यानी कि आंसर हो गया। अब अगला है देखिए 4 नंबर। 4 नंबर में यहाँ पे ए बराबर दिया गया है, ये ए का पूरा मान है। ठीक है, ये बी बराबर यहाँ से यहाँ तक पूरा मान है, और सी बराबर भी यहाँ से यहाँ तक मान है। तो एक्स माइनस वाई गुना ए, वाई माइनस जेड गुना बी, जेड माइनस एक्स गुना सी दिया गया है। तो यहाँ पे जो ए दिया गया है और यहाँ पे जो ए का मान दिया गया है, यानी कि यहाँ के ए की जगह पर हम ये बैठा सकते हैं, यहाँ की बी की जगह पर ये बैठा सकते हैं, और सी की जगह पर ये पूरा बैठा सकते हैं। ठीक है, तो वही मान लगाकर है, क्योंकि ये सट्टा हुआ है तो हमें गुना करना है बस। ये बहुत ही सिंपल है। ये 1 और 2 दोनों सवाल सेम टू सेम है। तो मैं केवल 4 का 1 नंबर बता दे रहा हूँ, बाकी 2 नंबर आप खुद से ही ट्राई कर लीजिएगा, और मैं इसको दोबारा नहीं बताऊँगा। ठीक है, हम इसके आगे का सवाल करेंगे। अब देखिए सवाल के हिसाब से हमने उतारा है। ठीक है, 4 नंबर दिया गया है, हमने लिखा है, दिया गया है ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये। ठीक है, दिया गया है इतना, यानी कि यहाँ पर हम मान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी का मान बैठाने पर, ठीक है, मान बैठाते हैं। तो एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो गुना, हमें ए का मान लगाना है, तो ए का मान तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो हम तीनों का मान लगा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ए की जगह पर ए का पूरा मान लगा दिया, बाकी सब सेम टू सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम है, और बी का मान हमने पूरा लगा दिया। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे सी का मान भी लगाना है, इसको जैसा है वैसे लिखेंगे, जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो सी का मान ये है, तो सी का मान भी हमने लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं सब सट्टा हुआ है, तो ये गुना में है, ये भी गुना में है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कुछ देर पहले बनाया, बिल्कुल इस तरह से। तो हमने जैसा सूत्र के बारे में बताया था वो घूम फिर के इस तरह के रूप में आता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पे जो एक्स प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, इसका जो सूत्र होता है उसका सूत्र वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर होता है। तो इतना लंबा जो गुना किया जाता है मैं वो गुना नहीं बताऊँगा। ठीक है, शॉर्टकट में बस इतना समझिए, वो अंत में इतना बचता है, तो इसीलिए मैं केवल इतना ही उतारूँगा। ठीक है, आप गुना पूरा कर सकते हैं क्योंकि गुना आप समझ चुके हैं, तो मैं इसको शॉर्टकट में करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा का पूरा सूत्र है। तो ये जो जिसका सूत्र है वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, उसका है, क्योंकि यहाँ माइनस में है इसीलिए इसका सूत्र है। ठीक है, क्योंकि और हाँ यहाँ सब में प्लस के साथ सट्टा हुआ है, ये इसके आगे प्लस में है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूँ। अगर माइनस होता तो ऐसा नहीं करना पड़ता। तो वाई माइनस जेड है यहाँ भी, तो इसका भी वही सूत्र होगा, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। ठीक है, फिर ये थर्ड वाला प्लस, इसका भी देखिए जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब होगा, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सूत्र ग्रुप में हो गया। और हाँ, इसके आगे प्लस था इसीलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट खोल के ही कर दिया, लेकिन अगर इसके आगे माइनस होता है ब्रैकेट के अंदर तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है माइनस होने के कारण भीतर का सारा साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस में है, एक्स क्यूब माइनस में ये कटेगा, वाई क्यूब माइनस प्लस कटेगा, जेड क्यूब माइनस प्लस कटेगा, तो बचेगा कुछ नहीं, यानी कि जीरो। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसके आगे जो भी क्वेश्चन है इस 4 का 2 नंबर आप इससे आसानी से उसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, इसे आप वैसा ही तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एम और एन है, यहाँ पे सिर्फ एम और एन नहीं है, उसके साथ एक्स और वाई भी है, यहाँ भी एक्स और वाई है, यहाँ भी एक्स और वाई है, इसीलिए आपको गुना करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, तो जैसे मैंने ये 3 का 1 नंबर गुना करके दिखाया था, ठीक है, यहाँ ये पहला और दूसरा वाले में, ठीक उसी तरह से आपको गुना करना ही पड़ेगा। गुना करने के बाद जो कुछ बचेगा आपको उसे समाधान करना पड़ेगा। तो मुझे यकीन है आप इसे कर सकते हैं। आप एक बार इसे ट्राई कर लीजिएगा, तो मेरे होगा या नहीं होगा मैं इसे अगली बार बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अगली बार हम इसके आगे का चैप्टर शुरू करेंगे अध्याय 5 से। ठीक है, अध्याय 5 नहीं है, ये 4.2 है। ठीक है, तो हम अगली बार इसका समाधान करेंगे और इसी के समाधान में जो बचेगा उसके बाद हम
इस 4.1 की इस लास्ट क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।